बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है नाज़रीन आप सब बखैर होंगे। आज हम बात करेंगे तबर्रुकात पर कि अम्बिया के, औलिया के, सुलहा के जो बक़ियात हैं उनकी जो इस्तेमाल की चीज़ें रही होंगी जिन्हें हम आम ज़बान में तबर्रुकात कह देते हैं, तो आया इन तबर्रुकात में रब ने रहमत रखी है, इनमें बरकत रखी है, इनसे बरकत हासिल करना जायज़ है या नहीं? कुरान और हदीस से इस सिलसिले में किस तरह की रहनुमाई मिलती है, तो आइए देखते हैं। पहले आप अलैहिस्सलाम के हाथ का जो लम्स है, हाथ की जो छुअन है, उसमें रब ने किस दर्जा तासीर रखी है, कितनी बरकत रखी है। दो मुख्तसर से वाक़यात मैं आपको सुनाता हूँ, उसके बाद आगे बात करते हैं। हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वो फरमाती कि एक मौके पर मैं रोटियां बना रही थी, तो आप अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। आपने भी अपने हाथ से एक रोटी बनाने के बाद मुझे पकाने के लिए दे दी। सारी रोटियां कुछ वक्त के बाद पक चुकी, लेकिन आपके हाथ की रोटी पकी नहीं। तो मैं आपके पास आ गई कि वो रोटी पक ही नहीं रही। तो आपने फरमाया कि उस रोटी को मेरे हाथ का लम्स हासिल है, लिहाजा आग उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकती, आग उस पर असर नहीं कर सकती। इसी तरह एक मौके पर हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनके एक सहाबी मेहमान के तौर आ गए, तो खाना खाने के बाद जिस तरह हमारे यहाँ का रिवाज है, हाथ साफ करने के लिए टॉवल दिया जाता है, कपड़ा दिया जाता है, तो उन्हें भी कपड़ा पेश किया गया बांदी के जरिए, लेकिन वो कपड़ा इंतहाई मैला कुचैला था, गंदा था। तो हज़रत अनस ने अपने बांदी को डांटा कि जाओ फौरन जाकर के पहले इस कपड़े को साफ करके लाओ। सामने जो तंदूर है, तो बांदी उठा करके उस कपड़े को उस तंदूर में डाल देती है और वहां से साफ सुथरा निकाल करके लेके गर्मा गर्म कपड़ा उस मेहमान को पेश किया जाता है। मेहमान जब हाथ साफ करते हैं, तो इस दौरान वो हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु को ताज्जुब की निगाहों से देख भी रहे होते हैं। तो हज़रत अनस समझ गए, तो फौरन कह रहे ताज्जुब ना करें, एक मौके पर प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए थे, तो खाना खाने के बाद हमने उन्हें हाथ साफ करने के लिए यही कपड़ा दे दिया था। तो तब से ये कपड़ा, कभी दुनिया की आग ने इस कपड़े को जलाया नहीं, आग ने कभी इस पर किसी किस्म का कोई असर किया नहीं। लिहाजा हमें जब भी ये कपड़ा मैला कुचैला हो जाता है, हम इसे तंदूर में डाल देते तो मैल कुचैल तो जल जाता है, लेकिन कपड़ा वैसा का वैसा हमें बाकी मिल जाता है। इसी तरह बुखारी के अंदर, मुस्लिम शरीफ के अंदर बहुत सारी अहादीस मिल जाती है कि आप के वुजू का जो बचा हुआ पानी होता, सहाबा वो आपस में तकसीम किया करते थे, खुद को पिया करते, अपने जिस्म पे मला करते थे, अपने मरीजों को पिलाया करते थे। इसी तरह एक मौके पर आप ने अपने सर के बाल मूंढे, सहाबा ने बालों को नीचे गिरने नहीं दिया, अपने हाथों में लिया, उसके बाद आपस में उसको तकसीम कर लिया। बल्कि जिन हजरात को पानी ना मिलता, तो वो अपने दूसरे साथी के हाथ की जो तरी होती, उस तरी को अपने हाथ पे ले लेते और फिर उससे अपने जिस्म पे लगा लिया करते। इन अहादीस को देखने के बाद जो जय्यद उलमा है किसी भी मसलक के, वो सब तकरीबन इस बात के कायल हैं कि आप अलैहिस्सलाम की हर चीज़ के अंदर रब ने बरकत रखी है। बल्कि औलियाए किराम, इसी तरह अंबियाए किराम, सुलहाए इज़ाम, इनके जो बक़ियात हैं, इनके जो तबर्रुकात हैं, उनसे बरकत हासिल करना जायज़ है, उनमें रब ने बरकत रखी है। हर मसलक के जय्यद उलमा इसी बात के कायल हैं। आप देख लीजिए तुहफ़तुल आवाज़ी, स्क्रीन पे आपकी इबारत आ रही होगी। अहले हदीस मसलक के बहुत बड़े आलिम गुजर चुके हैं, मौलाना अब्दुर्रहमान मुबारकपुरी रहमतुल्लाह अलैह, वो इस हदीस को जिक्र करने के बाद लिख लेते हैं कि इससे साबित हो जाता है कि अंबियाए किराम और औलियाए किराम की जो तबर्रुकात है, उनसे बरकत हासिल करना जायज़ है, उनमें रब ने बरकत रखी है। इसी तरह मुस्लिम शरीफ के तर्जमे में मौलाना वहीदुज़्ज़मा साहब भी इसी तरह के कायल है। इसी तरह तफ़हीमुल कुरान के अंदर कुरान करीम की जो आयत है, व बक़ियतुम मिम्मा तरका आलु मूसा व आलु हारून तहमिलुहुल मलाइका, कि बनी इसराइल के यहाँ जो तबर्रुकात थे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम के, जिनके बारे में खुद कुरान ने कहा फ़ीहि सकीनतुम मिर रब्बिकुम व बक़ियतुम मिम्मा तरक, कि जिनमें सकीना था रब की तरफ से। तो इन आयात के तफसीर में जमात इस्लामी के सरकर्दा आलिम मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह, वो भी इसी तरह का कुछ इशारा देते हैं कि इनसे बरकत हासिल करना जायज़ है। औलियाए किराम हूँ, इसी तरह अंबियाए किराम हूँ, सुलहाए इज़ाम हूँ, इनके जो तबर्रुकात हैं उनसे बरकत हासिल करना जायज़ है। अब आप सोचते होंगे मैंने बरेलवी मकतब फ़िक्र के उलमा का हवाला पेश नहीं किया, तो उनका हवाला पेश करने की ज़रूरत नहीं, वो तो इसके कायल ही कायल है, बल्कि जितना कायल नहीं होना चाहिए उससे ज़्यादा के वो कायल है, इसलिए उनका हवाला मैंने पेश नहीं